नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम ट्रेंडिंग जीके में। तो दोस्तों आज वायुमंडल को देखते हैं कि वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है और वायुमंडल से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज वायुमंडल। वायुमंडल, जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तार को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। वायुमंडल अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे भारी होने के कारण वायुमंडल के निचली परत में पाई जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। आइए अब वायुमंडल में गैसों की स्थिति देखते हैं। नाइट्रोजन गैस जो है वह वायुमंडल में 78.08% पाई जाती है और ऑक्सीजन गैस जो है वायुमंडल में 20.95% पाई जाती है। आर्गन गैस वायुमंडल में 0.93% पाई जाती है दोस्तों। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में 0.036% पाई जाती है और हीलियम गैस वायुमंडल में 0.0005% पाई जाती है और हाइड्रोजन गैस वायुमंडल में 0.0005% पाई जाती है। अगर देखा जाए तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। दोस्तों वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है जिसे हम क्रमशः देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है उसको ट्रोपोस्फीयर भी कहा जाता है। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। क्षोभ मंडल जो है वह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है और पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई 12 किलोमीटर मानी गई है। पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई 12 किलोमीटर मानी गई है। क्षोभ मंडल में प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई में जाने पर तापमान में 6.5 सेंटीग्रेड की कमी होती है और वायुमंडलीय घटनाएं जैसे, जी हाँ दोस्तों, वायुमंडलीय घटनाएं जैसे ओला का पड़ना, कोहरा आदि, वर्षा, बादल का गरजना और चमकना क्षोभ मंडल में ही होता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं दूसरा समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है। तो इसका विस्तार, समताप मंडल का विस्तार क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक माना जाता है। अगर समताप मंडल की मोटाई की बात करें तो समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है और इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती, इसलिए वायुयान आदि इसी में उड़ाए जाते हैं। इसलिए वायुयान आदि समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं और ओजोन मंडल समताप मंडल में ही पाया जाता है। ओजोन मंडल समताप मंडल में ही पाया जाता है। ओजोन मंडल की ऊंचाई पृथ्वी तल से 15 से 35 किलोमीटर तक है और ओजोन गैस जो है वह सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। और ओजोन परत की मोटाई नापा जाता है डाप्सन का। डाप्सन से ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है दोस्तों। और ओजोन के हानि का पता सर्वप्रथम फारमैन ने लगाया। ओजोन के हानि का पता सर्वप्रथम फारमैन ने लगाया दोस्तों। और ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस एसी, फ्रिज और फोम से प्राप्त होती है। और ओजोन परत संरक्षण के लिए 2 सम्मेलन होते हैं, वियना समझौता 1985 में और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और ओजोन परत क्षय के प्रभाव से मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, वायु प्रदूषण आदि होते हैं। और ओजोन परत को दूसरा सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाली गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो ओजोन को दूसरी सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है। अब आइए दोस्तों मध्यमंडल देखते हैं। तीसरा मध्यमंडल देखते हैं जिसे मेसोस्फीयर कहा जाता है। मध्यमंडल की ऊंचाई पृथ्वी तल से 50 से 80 किलोमीटर तक है और इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी गिरावट होती है। अगर मध्यमंडल का तापमान देखा जाए तो -80 सेंटीग्रेड तक पाया जाता है।
इसमें उल्का संबंधी घटनाएं जैसे तारों का टूटना आदि घटित होती है। तो तारों का टूटना मध्यमंडल में ही होता है दोस्तों। आइए अब चौथा देखते हैं आयन मंडल। तो आयन मंडल की ऊंचाई पृथ्वी तल से 80 से 640 किलोमीटर तक होती है और इसमें विद्युत आवेशित कणों की संख्या अधिकतम होती है दोस्तों। इसमें दूरसंचार, रेडियो तरंगे, सैटेलाइट आदि का संचालन होता है। तो दूरसंचार, रेडियो तरंगे और सैटेलाइट का संचालन आयन मंडल में होता है। पांचवा वायुमंडल। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को वायुमंडल कहा जाता है और इसकी ऊंचाई पृथ्वी तल से 640 किलोमीटर तक होती है दोस्तों। और इसमें हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम पाई जाती है। आइए दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो अक्सर बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA कब पारित हुआ? तो दोस्तों 1986 में। और छाता विधान किसका नाम है? तो छाता विधान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का नाम है। और किस देश को कार्बन निगेटिव देश माना जाता है? तो भूटान को। जी हाँ दोस्तों, भूटान को कार्बन निगेटिव देश माना जाता है। और ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। और मोटर कारों के प्रदूषण जांच में किसकी पहचान की जाती है? तो दोस्तों शीर्षा की पहचान की जाती है। और वाहन से निकलने वाली मुख्य प्रदूषक गैस कौन सी है? तो वाहन से निकलने वाली मुख्य प्रदूषण गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो क्लोरीन के कारण तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है दोस्तों। और फ्लाई ऐश, जी हाँ दोस्तों, फ्लाई ऐश प्रदूषण किसे जलाने से होता है? तो पत्थर के कोयलों को जलाने से फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। और वायुमंडल में किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? तो नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड के उत्सर्जन से वह अम्लीय वर्षा होती है। और दम घोटू गैस, जी हाँ दोस्तों, दम घोटू गैस की उपमा किसे दी गई है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहा जाता है। और सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतली करती है? तो दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस ओजोन परत को पतली करती है। गाजर घास के परागकण से कौन सा रोग होता है? तो गाजर घास के परागकण से चर्म रोग और दमा होता है। लाइकेन्स किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक है? तो वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। क्रैकिंग गैस, जी हाँ दोस्तों, क्रैकिंग गैस सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस भी कहा जाता है। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना होता है? तो दोस्तों 4.2 से कम होता है। स्टोन कैंसर, जी हाँ दोस्तों, स्टोन कैंसर का प्रमुख कारण अम्ल वर्षा को माना जाता है। और जुगाली करने वाले पशुओं से ग्रीन हाउस गैस निकलती है। तो दोस्तों मीथेन गैस होती है। जब पशु जुगाली करते हैं तो उनके मुंह से मीथेन गैस निकलती है। और ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक के कारण होता है। फ्रियान गैस का रासायनिक नाम क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन है। धान के खेत, पालतू पशु, आर्द्र भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों मीथेन गैस निकलती है। और पिगो बियान कर लगाया जाता है। तो प्रदूषण फैलाए जाने के कारण पिगो बियान कर लगाया जाता है। और अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? तो दोस्तों लेड, अखबार में लेड होता है। वातावरण में सबसे ज़्यादा प्रदूषण कौन सी गैस फैलाती है? तो दोस्तों मीथेन गैस वातावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है।